अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी की एबिलिटी बतानी हो या अपनी खुद की एबिलिटी बतानी हो या पावर या स्ट्रेंथ या कैपेसिटी की बात करनी हो तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं मॉडल के? हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं। पहला है कैन, दूसरा है कुड, तीसरा है बी एबल टू। मतलब एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ के मामले में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और तीनों ऑप्शन में से हम कौन कौन सा कब कब किस तरह यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, कैन का यूज कब किया जाएगा? कैन का यूज प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान समय में अगर हमें कोई स्ट्रेंथ बतानी हो, पावर बतानी हो, एबिलिटी मतलब योग्यता और कैपेसिटी मतलब क्षमता के बारे में बात करनी हो तो हमारे पास मॉडल है कैन। कब? जब वर्तमान में हमें बताना है। जैसे अगर मैं कुछ अपनी एबिलिटी कैपेसिटी बताऊं तो मैं कहूंगा आई कैन। आप बताना चाहेंगे तो आप कहेंगे आई कैन, और मैं आपके बारे में कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? यू कैन। भाई यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ा सा हिचकते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा डर लगता है, वरना आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आप में एबिलिटी है, आप में इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना? तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है, ऐसे आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूं, और दे कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकते हैं। कैन में हमने क्या किया? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात की। अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो कितना आसान है, देखिए यहां पर नॉट लगा दीजिए, है ना? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। और कैन मॉडल है और कैन के बाद स्पीक जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, क्योंकि सारे के सारे मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। आई कैन प्ले पियानो, आई कैन प्ले द पियानो, आई कैन नॉट प्ले द पियानो, मैं पियानो नहीं बजा सकता हूं। दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन नॉट डू एवरीथिंग। अब अगर प्रश्न पूछना हो तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, इस कैन को बाहर निकाल लीजिए। कैन शी स्पीक इंग्लिश? कैन शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकती है ना? कैन यू प्ले द पियानो, क्या आप पियानो बजा सकते हैं? कैन दे डू एवरीथिंग, क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? तब को होगा क्वेश्चन मार्क लगेगा और प्रश्न बन जाएगा। आसान है दोस्तों, सब आपको आता है, थोड़ा सा समझते रहिए बस। अगला ऑप्शन है हमारे पास कुड। पर कुड क्या करता है? पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसकी बात करता है? पास्ट की। तो पास्ट के किसी निश्चित समय पर पावर, स्ट्रेंथ, वही एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करता है गुड। देखिए सेंटेंस से समझते हैं। आई कुड वॉक 12 आवर्स अ डे, मैं 12 घंटे काम कर सकता था, मतलब पास्ट में मुझ में कोई एबिलिटी थी। कब? व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं क्या कर सकता था? 12 घंटे लगातार काम कर सकता था। शी कुड रन अ माइल, सॉरी ही कुड रन अ माइल, वो 1 घंटे दौड़ सकता था इन 2 मिनट्स। कब? व्हेन ही वाज 16, जब वो सिर्फ 16 साल का था तब वो क्या कर सकता था? 1 मील दौड़ सकता था 2 मिनटों में। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने अपना पूरा कोशिश किया, है ना, बट कुड नॉट डू दैट, पर वो काम नहीं कर पाया। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए, है ना, वो मैं आपको समझा देता हूं, जिंदगी भर काम आएगा। देखिए कुड तो हम समझ गए हैं, पर अगर हमें लिखना हो कुड नॉट, डियर फ्रेंड्स, कुड नॉट के 2 मीनिंग हैं। पहला मीनिंग है नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझ में उतनी एबिलिटी ही नहीं थी, मुझ में उतनी कैपेसिटी, उतना पावर नहीं था, तो नहीं कर सकता था। या हम क्या कहेंगे कुड का एक और मीनिंग? नहीं कर पाया या नहीं कर सका। ये हम अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत यूज करते हैं। वहां नहीं जा पाया, नहीं आ पाया, ऐसा नहीं बोल पाया, वैसा नहीं कर सका, ऐसा नहीं कर पाया। तो नहीं कर पाया, नहीं कर सका के लिए भी आपको कुड नॉट यूज करना पड़ेगा। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया। आई कुड नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सका। सॉरी, आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। हम दिन भर की लाइफ में, अपने रोजमर्रा जीवन में बहुत बोलते हैं, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कर सका, वैसा नहीं कर सका। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? कुड नॉट। और चूंकि कुड नॉट मॉडल है तो उसका लगाना है फर्स्ट फॉर्म। सो आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश,
इंग्लिश नहीं बोल पाया, पर अब बोल पाऊंगा बहुत जल्दी, है ना। वेरी गुड। सो आई कुड नॉट डू दैट वर्क, मैं वैसा काम नहीं कर सका। आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया। तो ये नहीं कर पाया, नहीं कर सका के सेंस में हम कुड नॉट को बहुत यूज करते हैं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मॉडल है बी एबल टू। इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए बी इज इक्वल टू, आपको पहले भी बताया गया, बी इज इक्वल टू होता है इज, एम, आर प्रेजेंट में, और पास्ट में होता है वॉज एंड वर। यही होता है ना, बी इज इक्वल टू इज, एम, आर और वॉज, वर। अब सेंटेंस को देखते हैं। देखिए बी एबल टू, बी एबल टू का यूज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, देखिए ये तीनों में यूज हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए भी, है ना। क्या बताता है, पावर, स्ट्रेंथ, वही एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता और क्षमता। सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज एबल टू क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब जानते हैं, चढ़ना, किसी दीवार पर, पेड़ पर, कहीं ऊपर चढ़ना, दैट इज क्लाइंब। तो आई वॉज एबल टू क्लाइंब ट्री व्हेन आई वॉज यंग। यहां क्या हो सकता है, ये वॉज एबल टू की जगह हम कुड भी बोल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि वॉज एबल टू इज इक्वल टू कुड, मतलब आप वॉज एबल टू की जगह कुड लगा सकते हैं, या इज एम आर एबल टू अगर कहीं लिखा है, इज एम आर एबल टू इज इक्वल टू होता है कैन। ठीक है, जैसे अगला सेंटेंस क्या लिखा है, ही इज एबल टू रन, वो दौड़ने के योग्य है 100 मीटर इन लेस देन 10 सेकेंड्स। ये तो हुसैन बोल्ट हो रहा है ना, कि ही इज एबल टू रन 10 मीटर्स 100 मीटर्स सॉरी इन लेस देन 10 सेकेंड्स। ये ऐसा भी बोला जा सकता है कि ही कैन रन, एबिलिटी की बात हो रही है ना, तो ही कैन रन 100 मीटर्स इन लेस देन 10 सेकेंड्स। तो इज एम आर और एबल टू इज इक्वल टू कैन, और वॉज या वर एबल टू इज इक्वल टू कुड, मतलब हम चाहे कुड यूज करें या वॉज एबल टू यूज करें, एक ही बात है। हम इज एबल टू यूज करें या कैन यूज करें, एक ही बात है। पर फ्यूचर के लिए हमारे पास है विल बी एबल टू। ये वीडियोस देखने के बाद, ये बुक्स पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, कन्वर्सेशन करने के बाद आप क्या होंगे, इंग्लिश बोलने के योग्य हो जाएंगे, इंग्लिश बोलने में सक्षम हो जाएंगे। तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। इस कोर्स के खत्म होने के बाद यू विल बी एबल टू, आप इस काम के योग्य हो जाएंगे। मतलब फ्यूचर में क्या बताया जा रहा है, एबिलिटी, कैपेसिटी, है ना। अगर प्रेजेंट में बताना हो तो कैन, पास्ट में बतानी थी तो कुड, और फ्यूचर के लिए है बी एबल टू। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर प्रेजेंट में हम बोलते हैं इज एबल टू, मतलब कैन। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मुझे कहना होगा आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं स्कूल में था या उस जमाने में था, है ना। इस सेंटेंस को ऐसा भी कहा जा सकता है कि आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और आप इस वीडियो को देखते देखते ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हो जाऊंगा, उसको बोलने में सक्षम हो जाऊंगा।